तो नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जीके ट्रिक्स का बाजीगर में। दोस्तों, कल रात को बहुत बड़े बड़े धमाके एसएससी द्वारा किए गए थे, आपको पता है। तो उसके रिगार्डिंग बच्चों के जो सबसे बड़ा डाउट दिमाग में चल रहा है वो चल रहा है जी रिजर्वेशन पॉलिसी का, कि सरकार जो है वो रिजर्वेशन पॉलिसी कौन सी लागू करने वाली है। तो इस वीडियो में मैं डिटेल से बताऊंगा कि कौन सी रिजर्वेशन पॉलिसी जो है वो एसएससी द्वारा फॉलो की जाएगी। क्या एचपीएससी की रिजर्वेशन पॉलिसी फॉलो की जाएगी या एसएससी की रिजर्वेशन पॉलिसी फॉलो की जाएगी, वो सारी बातें डिस्कस करेंगे। देखो भाई, सीधा मैं नोटिस दिखा देता हूँ आपको कि कौन सी पॉलिसी लागू की जाएगी। उससे पहले मैं बता दूं कि बच्चों का डाउट है कि ईडब्ल्यूएस नया बनवाना है या वही चल जाएगा। तो भाई, अगर आपसे बन जाता है तो ठीक है, अदरवाइज अगर ये डेट रहती है फॉर्म अप्लाई करने की, तो अगर नहीं बनता आपसे तो भी कोई ख़ास बात नहीं है दोस्तों, ठीक है। देखो मैं दिखाता हूँ आपको, ये देखो, इफ़ एनी डॉक्यूमेंट इज रिक्वायर्ड टू बी रिन्यूड। मान लीजिए कोई भी डॉक्यूमेंट रिन्यूड रिक्वायर्ड है या री इशूड, कैंडिडेट मस्ट ब्रिंग बोथ ओल्ड एंड न्यू डॉक्यूमेंट्स। मान लीजिए मतलब कोई रिन्यू डॉक्यूमेंट्स बनवाना है, ठीक है, तो उसको पुराने वाला भी लेके आना है और नया भी लेके आना है। तो इसको इससे मैच कर दीजिए आप। ईडब्ल्यूएस का आपके पास अगर पुराना है तो वो अपलोड कर दिया, तो अगर ज़रूरत पड़ी तो आप उस टाइम तक नया भी बनवा लें और पुराना भी आप बनवा सकते हैं। ये उस चीज़ से रिलेट कर देना। लेकिन एग्जैक्ट में जो चीज़ें लिखी हुई हैं वो बिल्कुल लिखा हुआ है कि ईडब्ल्यूएस का आपको हर हालत में बनवा के अपलोड करवाना पड़ेगा। लेकिन ये तो बात मैं तब बता रहा हूँ अगर खुदा न खास्ता यही डेट रहती है फॉर्म भरने की और आप नहीं बनवा पाए, तब की बात है ये। अदरवाइज 100% आपको बनवाना पड़ेगा भाई। दूसरी चीज़ कट ऑफ की बता दूं भाई मैं। कट ऑफ जो है वो आपकी पहले से बिल्कुल कम जाने वाली है भाई, क्योंकि बहुत सारे बच्चों ने 5 मार्क्स लिए हुए थे, अब वो अट गए हैं। तो एग्जैक्टली सीधी सी बात है, कम जाएगी पहले से। कितनी जाएगी अगली वीडियो में हम एनालाइज कर रहे हैं, आपको बता देंगे। क्लियर, कम जाएगी। अच्छा, अगला जी, फिलहाल जो है एसएससी ने पोर्टल पे दिया हुआ है कि आप कैटेगरी चेंज कर सकते हो। तो अगर आपने कैटेगरी चेंज किए बिना दूसरी कैटेगरी से आपने उस ग्रेवियंस लगा के कैटेगरी चेंज नहीं की और जो आप चेंज करना चाह रहे हो वो कैटेगरी से आपने फॉर्म भर दिया, तो आपका रिजेक्ट हो जाएगा। पहले भाई जो ग्रेवियंस 30 तारीख तक का समय दिया गया है, उस पोर्टल पे जाके आप कैटेगरी चेंज कीजिए और फिर आप उस जो फॉर्म है सीईटी का उसको अप्लाई कीजिए, तब आपका फॉर्म सही रहेगा, ठीक है। अदरवाइज रिजेक्ट हो जाएगा भाई। ये बात होगी, एक तो ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट की होगी, एक कट ऑफ की होगी और एक कैटेगरी चेंज की होगी। अब सबसे बड़ा जो डाउट है बच्चों के दिमाग में कि सर उसका क्या रहेगा, तो मैं बता दूं भाई। देखो, रिजर्वेशन पॉलिसी का द बेनिफिट ऑफ रिजर्वेशन विल बी गिवन ओनली टू दोज SC, BC, ABCD, EWS, PWD and ESM कैंडिडेट who are bona fide resident of Haryana state and submit the application against reserved category post। किसी ने रिजर्व कैटेगरी से फॉर्म भर दिया और हरियाणा का निवासी होना चाहिए, उसने रिजर्व कैटेगरी से फॉर्म भर दिया। एज पर लेटर नंबर दिस, इफ एनी मेंबर या मेंबर बिलोंगिंग टू शेड्यूल्ड कास्ट बैकवर्ड क्लास आर सेलेक्टेड इन द open competition for direct recruitment on the basis of their own merit, they will not be counted against the quota reserved for scheduled caste, they will be treated as open competition candidate। मान लीजिए किसी ईडब्ल्यूएस का कोई कैंडिडेट है, वो उसके ज़्यादा नंबर हैं, मतलब वो किस में जा रहा है, वो जनरल में जा रहा है, तो उसको जनरल में काउंट किया जाएगा, ठीक है। वो अपनी कैटेगरी में नहीं रहेगा भाई। ये है एसएससी की जो रिजर्वेशन पॉलिसी है। तो इसका मतलब क्या है
कि और यही पीएससी की जो सुप्रीम कोर्ट की वर्डिक्ट आई थी पीएससी वाले केस में, यही वर्डिक्ट आई थी कि जनरल की कट ऑफ ज़्यादा जाएगी और रिजर्व्ड कैटेगरी है उनकी कम रखी जाएगी। तो यही बात लिखी हुई है भाई, देखो बिल्कुल, दे विल नॉट बी काउंटेड अगेंस्ट द कोटा रिजर्व्ड फॉर शेड्यूल्ड कास्ट, उनको उनके कोटा में जो शेड्यूल्ड कास्ट का कोटा है उसमें नहीं गिना जाएगा। दे विल बी ट्रीटेड एज ओपन, सबसे बड़ी बात है भाई, यूट्यूब पर कोई नहीं बता रहा, अगर बात में दम लगे तो आज तो चैनल सब्सक्राइब कर देना भाई, ठीक है। दे विल बी ट्रीटेड एज ओपन कंपटीशन कैंडिडेट, मतलब जनरल वाले में उसको काउंट किया जाएगा भाई, ठीक है। लेकिन साथ में फुलफिल कंडीशन ऑफ एलिजिबिलिटी, जनरल कैटेगरी की उसको सारी मतलब वो कंडीशन फुलफिल करनी चाहिए, उसकी एज वगैरह का सब कुछ उसको फुलफिल करना पड़ेगा, क्लियर। तो ये बात है भाई, तो उम्मीद करते हैं बात आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो चैनल सब्सक्राइब कर दियो भाई, अगली वीडियो मिलेगी कट ऑफ के साथ। जय हिंद, जय भारत।